जो हमारे दिल के वहम है ना, क्योंकि हम इतने वहमों में फंसे हैं ना। हम बड़े मंदिर नहीं गए, हमने सोमवार का व्रत नहीं रखा, हमने नराते नहीं रखे, हमने ये नहीं किया, और इतने वहमों में हो कि आप उसी में गोल गोल घूमे जा रहे हैं। आप जब सत्संग रखते हैं, आप नवरात्रों की थालियां रखते हैं, तो आप सत्संग मत रखो। आप गणेश जी की पूजा करते तो आप गुरु जी की फोटो मत लगाओ। आप इतनी घी खिचड़ी कर चुके हैं हर चीज के कि आप खुद ही कंफ्यूज हो गए हो। गुरुजी ने तो आपको कोई कंफ्यूजन का रास्ता नहीं बताया। अगर आप गणेश चतुर्थी मनाते हो तो आप पूरा गणेश जी को फोकस करके उनका आदर सत्कार करो। बीच में सारे, मैंने देखा गणेश जी की मूर्ति बीच में और बेचारे कोने में गई गुरु जी बैठे। यू कैन नॉट हैव मल्टीपल गॉड्स, बिकॉज आप एक को मानोगे, फिर दूसरे के पास जाओगे, फिर तीसरे के पास, इतने कंफ्यूजन है। या पूरे गुरु जी के हो जाओ या पूरे किसी देवता के हो जाओ। ये बीच के रास्ते जो हम अपनाते हैं ना, इसमें हमको ना कुछ मिलता ही नहीं है। सत्कार सबका करो। गणेश जी रखो तो पूरे गणेश जी रखो, साथ में गुरु जी भी यहाँ रख दिए, फिर उसको भी यहाँ रख दिया। मतलब एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। शिद्दत के साथ करो। जिस भी परमात्मा को आप प्यार करते हो या पूजा उसकी टाइम करते हो तो आप करो। अगर आप नवरात्रि रखते हो तो फिर आप सत्संग मत रखो, आप फिर व्रत की थाली रखते हो। क्यों? हम तो नहीं करते, हम नहीं मानते नराते, तो हम क्यों व्रत की थाली था? आप गुरुजी को अपने मुताबिक चलाते हो। आप गुरुजी के मुताबिक कोई भी नहीं चलता। आप सब बड़े मंदिर नहीं जाते हो नरातों के दिन, अरे प्याज लहसुन है। जो परमात्मा आपको ब्लेस करता है, जब नराते नहीं होते तो आप भूल कैसे जाते? नरातों में मंदिर खाली, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, बिकॉज आप इतने फंसे हुए, हर चीज इतने फंसे हो। अब हम ना गुरुजी को अपने मुताबिक चला रहे, हम गुरुजी के मुताबिक बिल्कुल और कतई नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि अब गुरुजी ने सिर्फ हमें एक महाशिवरात्रि हम मनाते थे, हम जितने 5 बड़े फंक्शन है, गुरुजी का बर्थडे, बैसाखी, गुरु पूर्णिमा एंड दिस, दैट्स इट। अब हमने हर चीज को, जिस चीज से हम भाग के आए थे ना, हम उस चीज में फिर फंस रहे हैं। वी आर, जैसे हमने बाकी भगवानों के साथ किया परमात्मा का, वैसे ही गुरु जी के साथ हम कर रहे हैं। सेम टू सेम चीजें। दैट इज नॉट द वे इट इज। अरे गुरु जी ने तो किया, बट शुक्राना किसी और का। इट्स नॉट कि भगवान उनको फर्क पड़ता है, बट आप सोचो कि अगर मैंने अच्छा खाना बनाया है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और अब मैं परोस रही हूँ, आपको खाना भी दे रही हूँ, आपका इज्जत मान भी कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन जिसने कुछ बनाया नहीं उसकी तारीफ करे जा रहे। जो गुरुजी ने वहमों से निकाल के हमारी जिंदगी सिंप्लीफाई की ना, हम उसी वहम में जाके 40 चलिया कर रहे हैं। गुरुजी के पास जाके, गुरुजी के पास नवरात्रों में नहीं जाते जी, बिकॉज मैंने गुरुजी को बोला मुझे तो नवरात्रों में बुलाना, क्योंकि नवरात्रों में कोई भीड़ ही नहीं थी, कोई संगत ही नहीं थी। वैसे तो टूट के पड़ती है गुरुजी के संगत। लंगर खाएंगे, लंगर खाएंगे, लंगर में ब्लेसिंग है, पर नवरात्रों में आपका माइंड कैसे चेंज हो जा? दैट मीन्स उस लंगर में अब ब्लेसिंग नहीं है। अगर मानना है तो पूरा मानो। नराते से मुझे याद आया, ऐसे ही एक संगत थी, मैं भी लाइन में लगी हुई थी नरातों के दिन। मुझे भी नहीं पता नराते ये सब, मतलब मैंने माने नहीं, हमने कभी रखे नहीं। जो रखते हैं ठीक है उनकी, पर फिर वो मत करो कि आप सत्संग नहीं रखना हो नरातों, और नरातों की थाली नहीं फिर देना, मत रखो सत्संग। नराते खत्म हो, जी भर के रखो सत्संग, कोई दिक्कत नहीं। जब ये हुआ तो मैं ऐसे लाइन में लगी थी आज्ञा लेने की, लंगर खा लिया था,
तो एक और कपल था, वो भी आगे थे मेरे से और लाइन में लगे हुए थे। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपने लंगर खा लिया? तो बोलते नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहे नराते हैं ना इसीलिए नहीं हमने खाया। मैंने कहा आप गुरु जी के पास आके भी वहम कर रहे हो, या तो ना आओ, क्यों आए हो फिर यहाँ पे? तो कहते हैं कि, मैंने कहा ऐसे नहीं होता, आप आए हो जब परमात्मा, आप उनको अगर मानते हो परमात्मा, वो आपको खुद खिला रहा है और आप बोल रहे हो बिकॉज मैं पुराने चीजों से फंसी हुई हूं तो मैंने वहम, अगर एग्जैक्टली वही होता है वहम। एंड वो सब करके तो जैसी वो पहले मत्था टेको उन्होंने गुरुजी को, और उन्होंने बोला अच्छा लंगर कितना? मैं तो चुप हो गई, मुझे ना हंसी भी थोड़ी सी अंदर से आई। कह रहे गुरुजी धीरे से बोलते नहीं। क्यों? गुरुजी भी ऐसे जोर से। तो कहते गुरुजी, वो तो धीरे से बोले गुरुजी नाराते हैं। अगर नाराते हैं तो जाओ फिर देवी के पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए? मतलब अगर आपने इनको माना है कि वो इस रूप में आए आपको ब्लेस करने, फिर भी हम वहमों में फंसे। गुरुजी हमको वहम से निकालने आए थे। आग फड़क गई तो वहम, बिल्ली रास्ता काट गई तो वहम, चलिया नहीं कर पा रहे पूरा तो वहम, मंडेस को जाना ही जाना है तो वहम, मंदिर नहीं जा पाए ओहो हमारे साथ बुरा होगा। परमात्मा कभी बुरा करता ही नहीं। वो उसको पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, उनको पता है कि आपको मंदिर आने की जरूरत है, उनको पता है आपको सत्संग में आने की जरूरत है, उनको पता है कि अंदर कैसे टूटी हुई है ये, तो इसको जोड़ना कैसे है, या टूटा हुआ है इसको कैसे कंप्लीट करना है। उसको बुला बुला के प्यार से शब्द कीर्तन में बैठा के सुनाते हैं और मन हल्का कर। हर शब्द कीर्तन में आपके लिए एक सीख है अच्छे जीवन जीने की। आपको मुझे नहीं दिखाना कि आप कितने अच्छे हो, ना मैंने आपको दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी। हम परमात्मा की नजर में और अपनी नजर में कितने अच्छे हैं और अपने आप को जीवन जीने का ढंग सिखा रहे हैं गुरुजी। सिंप्लीफाई किया है गुरुजी ने हमारी लाइफ। गुरुजी ने हमारी जिंदगी इतनी सिंप्लीफाई कर दी है, फिर भी हम शोशेबाजी में, हम सोशलाइजिंग में इतना अंदर घुस गए हैं। अब पहले हम दुनिया के साथ सोशलाइजिंग करते थे, अब संगत के साथ करते हैं। वो संगत किट्टी डालती है, एक सत्संग किट्टी होती है, एक किट्टियां चल रही होती हैं। What the hell is happening? आप जब किट्टी डालते हो तो आप किट्टी डालो, bloody enjoy yourself. Who's stopping you? Why? अगर सत्संग करना है, सत्संग का मतलब है जुड़ने का टाइम है। फिर गुरुजी के आगे पैसे रख देते हो। गुरुजी तो पैसे ठा करके मारते थे। गुरुजी के पास कोई ब्लैंक चेक ले गया तो गुरुजी ने ठा मारा। कह रहे तू खुद भिखारी है, मांगने आया मुझसे, तू मुझे क्या देगा? सो आप सिंप्लीफाई करो। सत्संग सत्संग है, आपका कनेक्शन कनेक्शन है, आपकी खुद का एक आपकी एक सोल है जो गुरुजी आपकी सोल को आपके साथ अपना सोल कनेक्शन बनाने हैं। आपके चिकनी चुपड़ी बातों से, आपके मीठा बोलने से गुरुजी को सब पता है, बिकॉज गुरुजी आपके अंदर है। गुरुजी हमारे अंदर का एक एक थॉट पढ़ते, एवरीथिंग उनको सब पता है। वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरा, है ना, हम कहते हैं ना कई बार, कहीं तो कितना मीठा बोलते हैं, बट ब्लडी छुरा जो पीछे से कोई भौंकता है, गुरुजी वो बिल्कुल बसी बोल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं अगर बोलना है तो सीधा स्पष्ट बोलो, ये नहीं कि ऊपर से मीठे और पीछे से जाके किसी की आपने निंदा कर दी। फायदा क्या? फिर तो वही आ रहे हैं,
हर जन्म में वही करते जा रहे। सो गुरुजी ने जो सिंप्लीफाई करी है ना हमारी जिंदगी, प्लीज उसको सिंपल रहने दो। मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, गुरुजी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ता। आप फिर जाओगे, फिर फंसोगे, फिर रोते हुए गुरुजी के पास आओगे, फिर सीखोगे, फिर जाओगे। सो सिंप्लीफाई कर लो। सत्संग में जाना है, मेरी अपनी सोल के लिए जाना है। क्यों? मेरी सोल को भूख है मेरे गुरु की। आपको भूख होनी चाहिए। अगर आप अपना ऑफिस का काम करते हो, आप पूरा ऑफिस का काम करो। अगर आप अपने घर में बैठ के नहीं पाठ कर पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो कोई मजबूरी से, तो क्या गुरुजी आपको बोलेंगे जो आप पाठ करते हो वो आप अपनी खुद की क्लेंजिंग के लिए करते हो, गुरुजी को दिखाने के लिए नहीं करते हो। जितने आप पाठ करते हो, कोई शिव पुराण पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, जो सुखमनी साहब पढ़ते हैं, ये दिखाने के लिए थोड़ी ना है, ये आपकी खुद की क्लेंजिंग के लिए होते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे आपको विचार आते हैं, आपका खुद का अंदर से क्लेंजिंग होती है। आप गुरु को खुश करने के लिए पाठ नहीं कर रहे, परमात्मा पाठ से नहीं खुश होता, परमात्मा आपकी क्लेंजिंग कर रहे उस पार्ट। सो कितना ब्यूटीफुल एक गुरुजी ने हमको प्लेटफॉर्म दिया है। जितना हम इसको सिंपल रखेंगे तो उतना ही हमारे लिए अच्छा। किसी को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, किसी को किस बात का नहीं फर्क पड़ता आपके पास कितना पैसा नहीं है, किसको किसी को नहीं फर्क पड़ता किसके पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, बिकॉज गुरुजी के आगे हम सब भिखारी हैं। हर बार मांगते हैं, हम हर बार कटोरा लेके देख जाते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम कर दो, गुरुजी हमारा ये सवार दो। सो वी आर बेगिंग, नथिंग एल्स वी आर डूइंग। हमारी शादी नहीं हो रही, हमारा फलाना ठीक नहीं है, हमारा वो ठीक नहीं है। सो एक ऐसा वक्त लाओ, एक ऐसा टाइम लाओ जिसमें आप सिर्फ एक पल के लिए गुरुजी को प्यार करके दी, बिना मांगे कभी गुरुजी को सिर्फ मिलने जाओ। प्रॉब्लम्स तो वही रहेंगी, मेरा डील करवा दो, मेरा वो कर दो, फलाना कर दो। जो आपके लिए सही है वही हो, चाहे जितना मर्जी आप कुछ कर। जब सत्संग में आते हो ना, अपने लिए आओ, जितना भी इस जन्म में जुड़ जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली यू आर born alone and you shall die alone। ऐसा गुरुजी के भक्त बनो, ऐसी गुरुजी की संगत बनो कि गुरु खुद आपको लेने आए, वो चलते और एक दूसरे का इज्जत मान और प्यार करो। आपका घर से पता लग जाता है कि आप कहां पर पहुंच। आप जब अपनी हेल्प को आप देखते हो कि आपकी हेल्प को आप लताड़ देते हो और संगत को प्यार करते हो, वहां पर भी कांटा है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका सहारा बनती है ना, उसका भी इज्जत मान इतना जरूरी, क्योंकि वो इंसान है, उसके कर्मों ने उसको ऐसा पैदा किया। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, दैट मीन्स एवरी टाइम यू टेक अ बर्थ, मे बी दिस टाइम यू आर माई फ्रेंड, पिछले जन्म में आप मेरे दुश्मन थे, पिछले जन्म में जो मेरा पति था वो इस जन्म में मेरे फादर हैं। सो यू कैन नॉट फिक्सेट, आप फिक्स नहीं कर सकते कोई चीज। सो गुरुजी को पता है कि किसके साथ कितना आपकी लेनी देनी है, किसके साथ आपका हिसाब किताब खत्म करना, ही नोस। हमको क्या पता है, हमको तो मैं 10 साल पहले एक भी चीज नहीं याद, पर गुरुजी को याद है कि 10 साल पहले मैंने क्या किया था। गुरुजी को ये भी पता है कि 10 साल पहले मेरे दिमाग में कौन सा थॉट आया। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। आप थॉट भूल जाओगे पर गुरु कभी नहीं भूलता वो थॉट।
सो सत्संग में आओ, सिर्फ चमत्कारी बाबा समझ के नहीं, सत्संग में आओ कि यही जन्म है जिसमें मैं अपने आप को सवार से, यही जन्म है जहां मेरा गुरु आया मुझे सवारने के। आई नो बहुत सारी दिक्कतें हैं, पुट्ठा पटक ये मतलब धोबी घाट बना देते कई बार गुरुजी, वो करम पटकते जा रहे, पटके पटके हैं, है ना, कितना मार खाए, तब पे गुरुजी आते। हमारा जो शरीर, हमारा जो मन इतना मैला है, उसको धो धो के सत्संग में, उसको मंदिर बुला बुला के, लंगर खिला खिला के, इतने दयालु गुरुजी हैं कि वो आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, आपसे कुछ मांग बिल्कुल भी नहीं रहे, बिल्कुल भी आपसे कुछ नहीं मांग,